हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आप तो एक पुरानी कहावत जरूर सुने होंगे कि एक व्यक्ति होता है, वह टोपियां बेचने का काम करता है और टोपियों को वह एक बास्केट में, एक टोकरी में लेकर के घूमता फिरता रहता था। और एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। वह थक गया था, एक पेड़ के नीचे गया, अपनी बास्केट को नीचे उतारा और वहीं पर बैठ के रिलैक्स करने लगा, आराम करने लगा। अब कुछ ही समय के बाद, चूँकि ठंडी हवा चल रही थी, छाया पाकर के उसको नींद आ गई और वह सो गया। जिस पेड़ के नीचे वह सोया था, उस पेड़ पर खूब सारे बंदर थे और बंदरों ने देखा कि नीचे कोई टोकरी रखी हुई है, तो वह नीचे उतर के आए और उसमें से जो टोपियाँ थीं, कैप्स, उनको उठा करके लेके चले गए, ऊपर लेके चले गए। कुछ समय के बाद जब उस व्यक्ति की, कैप सेलर की, नींद खुली तो देखता है कि उसकी टोकरी में एक भी टोपी नहीं है। तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि सारी टोपियां कहाँ चली गई। इधर उधर देखता है, टोपियां नज़र नहीं आती हैं। और जब ऊपर नज़र करता है तो देखता है कि सारे बंदर टोपियों को लेकर के खेल रहे हैं। तो व्यक्ति को कोई उपाय नहीं सूझ रही थी कि हम इन टोपियों को कैसे प्राप्त करें, पुनः उनसे ले लें। तो उसने एक आइडिया लगाया, एक दिमाग में एक बात आई उसके कि कुछ ऐसा करता हूँ कि मुझे पेड़ पर भी न चढ़ना पड़े, और कितने सारे बंदर हैं, बारी बारी से मैं कितने लोगों को दौड़ा करके पकड़ूंगा। हो सकता है यहाँ से उतर के कहीं और भाग जाएं, सारी टोपियाँ लेकर चले जाएंगे। तो उसने जो है कुछ इस तरह से नकल करने का प्रयास किया। तो पहले इस तरह से खुजलाया, फिर इस तरह से खुजलाया। तो जब इस तरह से खुजलाया तो बंदरों ने भी खुजलाया। जब इस तरह से खुजलाया, वही काम फिर किए, बंदरों ने भी खुजलाया। फिर उसने क्या किया, ऐसे करके ऐसे कर दिया, यानी ऐसे की टोपी है और टोपी को पकड़ के ऐसे कर दिया। तो बंदरों ने भी क्या किया, अपनी अपनी टोपियों को ऐसे फेंक दिया और दिमाग के माध्यम से और अपनी बुद्धि से वह बिना पेड़ पर चढ़े ही सारी टोपियों को पुनः वापस पा लिया और सबको इकट्ठा किया, बास्केट में रखा और चला गया। और बहुत समय के बाद, लगभग 100 सालों के बाद यही हाल है। चूँकि उसका बिजनेस था, तो उसके जो है बेटे, उसके पोते यही काम करते थे। तो एक दिन की बात है, उसका पोता भी इसी तरह से टोपियां बेच करके आ रहा था और उसको भी, ठीक है, धूप से बचने के लिए छांव की ज़रूरत थी, एक पेड़ के नीचे रुक गया और वहाँ पे बैठ के आराम करने लगा। नींद आ गई, सो गई। जैसे ही सोया है, ऊपर बंदर थे और बंदर नीचे उतर करके टोपियां जो बास्केट में रखी हुई थी उतार के लेके चले गए, सारा निकाले और लेके पेड़ पे भाग गए। जब कुछ समय के बाद उसकी नींद खुली तो देखता है कि वहाँ पर टोपियां नहीं हैं। तो चूँकि उसके दादाजी ने उसको सिखाया था कि कभी ऐसा अगर आपके साथ हो जाए, किसी जंगल में, किसी रास्ते में, तो आप ऐसे करोगे तो बंदर ऐसे टोपियां दे देते हैं। उसने एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे किया, तो बंदरों ने भी वही काम किया। लेकिन जब उसने ऐसे किया तो बंदरों ने टोपी नीचे फेंका ही नहीं। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, हाँ कि यार, दादाजी ने तो ऐसे मुझे बताया था कि ऐसे करना, तो बंदर भी टोपी फेंक देते हैं। चूँकि मेरे साथ ऐसा किए थे, दादाजी के साथ ऐसा हुआ था। तब जब बंदरों ने टोपियाँ नीचे नहीं फेंका तो वह व्यक्ति पूछता है, उस व्यक्ति का पोता, कि आप लोगों ने टोपियों को नीचे क्यों नहीं फेंका? तो बंदरों ने जवाब जो दिया वो बड़ा ही लाजवाब है, आप भी समझिए इस बात को। कहा, आपके दादाजी ने सिखाया होगा, तो हमारे दादाजी ने भी सिखाया है। हमारे दादाजी ने भी सिखाया है, अगर कोई कैप सेलर नीचे जो बैठा था, जिसकी टोपी को आप ऊपर लेके चले गए हो, अगर ऐसे करता है तो आप टोपियों को नीचे मत फेंकना, वो आपको मूर्ख बनाता है। तो सीखना कितना ज़रूरी है, अब देखिए, ये कहानी का जो क्लाइमेक्स है इसमें छुपा है। वो तो कहानी अधूरी थी कि बंदरों ने टोपी फेंक दिया। उसके बाद 100 सालों के बाद ये जो घटना घटी,
उसका केवल मुख्य काम एक ही है, मुख्य बात इसमें जो मॉरल है यही है कि सीखना नहीं बंद करना चाहिए। अगर वह दादा अपने पोते को नहीं बताता तो वह नहीं करता, वह पोता किया असफल हो गया। लेकिन बंदरों के जो दादा थे अपने पोतों को नहीं बताते हैं तो बंदर भी टोपियां नीचे फेंक देते। तो इसीलिए कहा जाता है नेवर गिव अप लर्निंग, कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, कभी भी। हमेशा यह जीवन ऐसा है जो सीखना है, जो सीखता है वह हमेशा उत्तरोत्तर नई चीज़ों को प्राप्त करता है, और जो शिथिल हो गया, जो स्थिर हो गया, वह कोई भी नई चीज़ सीख नहीं पाता है फ्रेंड्स। दैट्स ऑल।